Okay, students, so let's discuss something very special today, right? So, the topic for today's discussion that is unique selling proposition, right? तो आप लोग ने सुना होगा यूएसपी क्या होता है, ठीक है? तो मैनेजमेंट या कॉमर्स का बच्चों को ये टर्म बहुत फेमिलियर है, राइट? बाय द वे, लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक इन वेरी डिटेल वे। बेसिकली यूएसपी क्या होता है? यूएसपी का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी का एक अलग पहचान, यू कैन से इट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर कंपनी। जो यूएसपी एक कंपनी को दूसरा कंपनियों से अलग दिखाता है। और यू कैन से इट मे बी इन द पर्सनस और इंडिविजुअल्स लाइफ ऑल्सो, लाइक कोई भी इंसान, हर किसी का एक यूएसपी होता है जिससे वो अलग से, मतलब अलग लोगों से वो सेपरेट दिखता है, वो अलग दिखता है। तो सिमिलर वे कंपनी में भी यूएसपी सेट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आज की डेट में देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज। सो अगर आपको कंपनीज में कंपटीटर्स के सामने अगर आपको शाइन करना है मार्केट में, देन यू हैव टू सेट ए यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, ताकि आपका मार्केट में एक अलग लेवल का एक यूएसपी रहे। एग्जाम्पल अगर दिया जाए एप्पल, आज की डेट में एप्पल कंपनी का जितना प्रोडक्ट्स है, यू कैन से अबाउट लाइक आईफोन, सो इट हैज़ ए लाइक अलग लेवल का यूएसपी सेट करके रखा है वो लोग ने। तो इसीलिए इसका एक अलग पहचान होता है, राइट? सो लेट्स प्रोसीड विद दिस। बेसिकली यूएसपी में क्या बोला गया है, पर्पज़ क्या है, अगर बोला है कि इसका मेन एम क्या होता है, टू कम्युनिकेट ए कंपेलिंग रीज़न वाई कस्टमर्स शुड चूज़ योर ब्रांड ओवर अदर्स। सिंपली यूएसपी में आप दिखा रहे हो कि ऐसा क्या ख़ास रीज़न है जिसकी वजह से आप क्या करना चाहते हो कि पूरा क्राउड में से अब कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट को लेने के लिए, आपका कंपनी के लिए, आपका ब्रांड के लिए कस्टमर्स क्या हो जाएगा, पूरा पागल हो जाएगा। तो बेसिकली दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव और यू कैन से मेन पर्पज ऑफ दिस यूएसपी। नाउ की एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग यूएसपी, आज की डेट में एक स्ट्रॉन्ग यूएसपी होना बहुत ज़रूरी है। एंड यहाँ पे नंबर वन आपका यूएसपी जो है उसका क्लैरिटी होना चाहिए। आप क्या चीज़ के बारे में आप मैसेज देना चाहते हो, आपका मैसेज का मेन मीनिंग क्या है, उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड आप क्या करना पड़ेगा, कस्टमर्स तक पहुंचाना पड़ेगा। देन रेलेवेंस, इसका आज की डेट में कितना ज़रूरत है, कस्टमर का नीड्स का हिसाब से, रिक्वायरमेंट का हिसाब से उसको भी देखना होगा। देन यूनिकनेस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। वट एवर यू एस पी यू आर गोइंग टू सेट, आपका यू एस पी शुड बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, राइट? यू कांट कॉपी पेस्ट अदर यू एस पी टू यूर कंपनी, राइट? क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है, मस्ट बी बिलीवेबल एंड डिलीवरेबल। इसका मतलब होता है इट मस्ट बी जेन्यून इनफ, राइट? वर्दी, यू कैन से वर्दी होना पड़ेगा। एंड देन एग्जाम्पल ऑफ सक्सेसफुल यूएसपी मैंने पहले भी बोला था, यहाँ पे फेडेक्स का बात कर सकते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे इसका जो मेन मोटो है इन रिलायबिलिटी इन स्पीड का बात करता है। आज की डेट में उसका ऊपर में कोई भी नहीं जा सकता है। देन इफ आई स्पीक अबाउट एप्पल, थिंक डिफरेंट बोल के ये लोग का जो स्लोगन है, ये लोग का इनोवेशन एंड प्रीमियम एक्सपीरियंस वो लोग दिलाता है। इसीलिए आज की डेट में आप अगर देखोगे एप्पल का अलग एक पहचान होता है, इतना कस्टमर्स, इतना फैन फ्लोइंग होता है। क्यों? क्योंकि आईफोन या यू कैन से एप्पल का जो भी प्रोडक्ट्स होता है, यू कैन स्पीक अबाउट मैकबुक, right now it's in very competitive stage, but definitely I believe that in coming days it will be a like game changer for the Apple company, because ये लोग का जो सोच है बहुत डिफरेंट है, यूनिक, ये लोग के पास यूएसपी होता है फॉर दैट रीज़न। देन हाउ टू डेवलप योर यूएसपी, बेसिकली एक अलग लेवल का यूएसपी सेट करना हर कंपनी के लिए बेशक ज़रूरी होता है। और इसमें आप कैसे डेवलप कर सकते हो, नंबर वन, आइडेंटिफाई गैप्स एंड एरियाज टू डिफ्रेंशिएट। आपको पता लगाना होगा कि क्या ऐसा गैप्स है एंड क्या ऐसा एरिया है जहाँ पे हम मेरा प्रोडक्ट को, मेरा ब्रांड को दूसरे से हम क्या कर सकता है, डिफरेंशिएट कर सकता है। सेकेंडली, अंडरस्टैंड द कस्टमर नीड्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मॉडर्न मार्केटिंग में आप देखोगे कस्टमर का नीड्स को बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है, क्योंकि एज पर द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर, then only you are going to produce the product, you are going to sell the products, so everything based on their customer needs. Then highlight your strength, आपको आपका स्ट्रेंथ क्या है उसको दिखाना होगा, आपको एम्फेसाइज करना होगा कि आप किस तरफ का, मतलब सर्विस और प्रोडक्ट को, बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस और प्रोडक्ट को आप प्रोवाइड कर सकते हो।
नाउ लास्ट में एक बोनस टिप देते हैं आप लोग को, है ना, ये क्या है, टिप्स फॉर इफेक्टिव यूएसपी। आपको अगर एक इफेक्टिवली यूएसपी बनाना है देन क्या क्या टिप्स आपको याद रखना है। नंबर 1, बी स्पेसिफिक एंड अवॉइड जेनेरिक क्लेम्स। मतलब ऐसा है कि वट एवर आपका आइडियाज़ है उसको क्या करना है, आपको स्पेसिफिकली आपको उसी के बारे में ही बताना है। ऐसा नहीं कि यार किसी से जस्ट आपने कॉपी पेस्ट कर लिया दूसरा कंपनी का, दूसरा ब्रांड का, एंड दूसरा लोग वहाँ पे क्लेम करने आ रहे हैं, लाइक काइंड ऑफ प्रॉब्लम में फंस जाओगे। सो यू हैव टू अवॉइड द जेनेरिक क्लेम्स, राइट। और नॉर्मली वाला होना नहीं चाहिए कि दूसरा कंपनी सेम एजेंडा फॉलो कर रहे हैं, सेम यूएसपी और आपका भी सेम हो रहा है, सो इट शुड नॉट बी सेम, राइट। फोकस ऑन की बेनिफिट्स। आपको देखना पड़ेगा कि क्या ऐसा ख़ास बेनिफिट्स होगा जो मतलब आपको क्या करना है कि आपका प्रोडक्ट के लिए, आपका आप लोग ब्रांड के लिए ब्रांडिंग करने में आपको मदद करेगा, तो उसकी बेनिफिट को आपको नोटिस में रखना है, तब जाके आप एक अच्छा यूएसपी सेट कर सकते हो। एंड लास्ट इज कीप इट सिंपल एंड ईजी टू रिमेंबर। कि जो भी इंसान ना यार टफ या आप कोई अगर टेक्निकल जर्गन अगर यूज़ कर देते हो तो किसी को समझ में नहीं आएगा, इसका मैसेज जो है उसको अल्टीमेट कस्टमर्स तक नहीं पहुंचेगा, है ना। तो इसीलिए हमेशा याद रखना है कि यूएसपी बनाने के लिए हम लोग को जितना हो सके सिंपल एंड ईजी रखने के लिए जो भी हम लोग का यूएसपी होगा। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर योर पेशेंस, थैंक यू।